हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज़ चल रही है और ये 8वां पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस सीरीज़। आवरण का विलोम है वर्ण, विवरण, अनावरण, आरोहण। यहाँ पे आवरण का विलोम शब्द पूछा गया है। आवरण का विलोम शब्द हो जाएगा अनावरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सकर्मक का विलोम। सकर्मक का विलोम है अकर्मक, विकर्मक, द्विविकर्मक, कर्मक। सकर्मक का विलोम होगा अकर्मक। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सकर्मक का विलोम है अकर्मक। मान का विलोम है, मान का विलोम शब्द होगा मान, सम्मान। सी में दिया है अभिमान और डी में दिया है जान। यहाँ पे मान का विलोम शब्द पूछा गया है। मान का विलोम हो जाएगा अपमान। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है घात का विलोम शब्द है प्रतिघात, विख्यात, विघात, साघात। घात का विलोम शब्द होगा प्रतिघात। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है प्रतिघात। वैतनिक का विलोम शब्द होगा, वैतनिक का विलोम शब्द हो जाएगा अवैतनिक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। वैतनिक का विलोम है अवैतनिक। अगला क्वेश्चन है अपसरण का विलोम शब्द है अभिसरण, अवसरण, सरण, उपसरण। यहाँ पे अपसरण का विलोम पूछा गया है। अपसरण का विलोम होगा अभिसरण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मा का विलोम शब्द है। यहाँ पे ब्रह्मा का विलोम पूछा गया है अंदर। यहाँ ब्रह्मा नहीं बाह्य होगा, सॉरी यहाँ पे होगा बाह्य, ऐसे लिखा होगा। बाह्य का विलोम शब्द होगा ए में दिया है अंदर, बी में अभ्यंतर, सी में है बाहर और डी में दिया है बाह्यतर, ब्रह्मात्तर ये दिया है। इसमें बाह्य का विलोम शब्द पूछा गया है तो बाह्य का विलोम हो जाएगा अभ्यंतर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बाह्य का विलोम शब्द होगा अभ्यंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धृष्ट का विलोम शब्द है। धृष्ट का विनीत, अधैर्य, तृप्त, शांत। धृष्ट का विलोम हो जाएगा विनीत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है परोक्ष का विलोम शब्द है अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रच्छन्न, अपरोध। परोक्ष का विलोम शब्द होगा प्रत्यक्ष। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। परोक्ष का विलोम होगा प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन मुखर का विलोम शब्द है। मुखर का विलोम शब्द मोक्ष, मूक, मौन, मोम। ऑप्शन डी में मोम दिया है। मुखर का विलोम पूछा गया, मुखर का हो जाएगा मौन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है उपार्जित का विलोम है। उपार्जित का विलोम शब्द होगा अनुपार्जित। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उपार्जित का विलोम होगा अनुपार्जित। अगला क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पे शुद्ध वाक्य बताना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ पे शुद्ध वाक्य हमें देखना है। सुरेश को एक पाती लिखना है। यहाँ पे सुरेश को एक पाती लिखना है और बी में दिया है सुरेश ने एक पाती लिखनी है। सी में दिया है सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है। डी में है सुरेश के लिए पत्र लिखना है। यहाँ पे शुद्ध वाक्य बताना है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। शुद्ध वाक्य बताना था तो डी है, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य बताना। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गए। सड़क पर बहुत भीड़ है। सी में दिया है अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तक आवश्यक है।
डी में है साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गए। इसमें अशुद्ध है ए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गए, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा भाग सर्वाधिक उपयुक्त है? दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, बी में दिया है अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, सी में दिया है अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए और डी में दिया है शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। अगला है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहा है, पहले में दिया है गुरु आ रहा है, दूसरे में है गुरु आ रहे हैं, सी में दिया है गुरु आ रहे हैं, डी में दिया है गुरुजी आ रहे हैं। शुद्ध, यहाँ पे शुद्ध वाक्य का चयन करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु आ रहे हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शब्दानुक्रम में सही वाक्य है वह गरीब आदमी था, बी में दिया है वह गरीब था वह गरीब आदमी, सी में दिया है वह आदमी गरीब था, डी में दिया है था गरीब वह आदमी। शब्दानुक्रम में सही वाक्य बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह आदमी गरीब था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, वह आदमी गरीब था। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, बी में है आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, सी में है यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, डी है तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। इसका पहले में क्या था, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, तो यहाँ पे हमें शुद्ध वाक्य, पहले तो इसमें शुद्ध वाक्य देख लेते, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। ऑप्शन डी यहाँ पे शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, बी में दिया राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं, सी में दिया है शिकारी उस पर गोली चलाई वह शेर बच निकला, डी दिया है उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य बताना है, तो शुद्ध इसमें से कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊँटों का डॉट डॉट दिया है यहाँ पे हमें फिल करना है। तो इसमें हमें बताना है, ऊँटों का एक काफिला, ऊँटों का डॉट डॉट जा रहा, वाक्य में हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो यहाँ पे हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो इसमें हो जाएगा कारवां, जत्था, काफिला, बेड़ा। तो उसमें क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा, एक मिनट, काफिला। राइट आंसर हो जाएगा ऊँटों का एक ये उपयुक्त वाक्य में यहाँ पे फिल करना था, तो ऊँटों का काफिला होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, काफिला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा
है। यहाँ पे दिया है अनधिकार चेष्टा है। सी में दिया है यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है। डी दिया है यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। यहाँ पे शुद्ध वाक्य बताना था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह अनधिकार चेष्टा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य हमें यहाँ पे बताना है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा। यहाँ पे दिया सी में क्या है? उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला। और डी में उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन उसने अपनी कमाई का अधिकांश। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, महल के भीतरी भाग को महल के भीतरी भाग को एक शब्द में कहते हैं। महल के भीतरी भाग को गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर, रानीवास। महल के भीतरी भाग को एक शब्द में, यहाँ पे होगा एक शब्द में कहेंगे अंतःपुर। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर एक शब्द होगा। जो क्षीण ना हो सके के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अमिट, अपार, अक्षय, अनंत। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अक्षय। जो क्षीण ना हो सके, अक्षय। अगला क्वेश्चन है, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं के लिए है उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम हो जाएगा एक शब्द। तिलक लगाने में किसी अन्य का प्रयोग प्रयुक्त होता है। यहाँ पे तिलक लगाने में किस अन्य का, यहाँ पे होगा किस, ऐसे तिलक लगाने के लिए किस अन्य का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे अन्य पूछा गया है, ये वाला अन्न होगा, ना कि अन्न होगा, ये यहाँ पे गलत है। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? गेहूँ, अक्षय, जौ, उड़द। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे अक्षत होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तिलक लगाने के लिए अक्षत, ऐसे अक्षत का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इतना होगा अक्षत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो के लिए एक शब्द होगा अंडज, शूद्र, अंत्यज, अछूत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अंत्यज। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा अंत्यज। अगला क्वेश्चन है, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्य है अंडे से पैदा होने वाले के लिए, किसी के अंतर से उत्पन्न। सी में दिया अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला। डी में दिया है तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। तो यहाँ पे अंत्यज शब्द के लिए एक वाक्यांश है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है। जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है दुस्साह। यहाँ पे होगा दुस्साह।
दूसरा बी में दिया साध्य, सी में दिया श्रम साध्य और डी में दिया है साधनहीन। राइट आंसर होगा जिसका उपचार ना हो सके असाध्य। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा असाध्य। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रशु, वीर बहुरी। राइट आंसर होगा वीर प्रशु। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा वीर प्रशु। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द होगा धीरोदात्त। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा धीरोदात्त। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द तत्भव है। यहाँ पे तत्भव शब्द बताना कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल, कटक। यहाँ पे तत्भव शब्द क्या है कोयल। कोयल क्या है तत्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है अट्टालिका का तत्भव रूप होगा अटाला, अटल, अटारा, अटारी। अट्टालिका का तत्भव रूप पूछ रहा तो क्या हो जाएगा अटारी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा अटारी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द तत्भव है जल, नग्न, तीन, भ्रमर। राइट आंसर क्या हो जाएगा तीन तत्भव शब्द है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा तत्भव पूछा गया था। कर्पूर का तत्भव रूप है कपूर, कपड़ा, करकट, खप्पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा कर्पूर का तत्भव रूप होगा कपूर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है जोड़ी निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। तत्सम शब्दों की पूछी गई है कर्म विद्या, दधी भात, मत्स्य मृग, ज्ञान क्षेत्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी दधी भात। यहाँ तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है तो दधी भात ये क्या है तत्भव है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। तृण, दंड, वत्स, परख, कपाट, एकादश, राजपुत्र, शूकर। तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। ऑप्शन बी वत्स, परख। अगला क्वेश्चन करपट तत्भव रूप कौन सा होगा। करपट का तत्भव रूप क्या होगा कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। करपट का तत्भव रूप होगा कपड़ा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चूरन का तत्सम शब्द है चौर, चूर्ण, चर्म, चक्षु। चूरन का तत्सम क्या हो जाएगा चूर्ण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा चूरन का चूर्ण हो जाएगा। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है इंदु, दिनेश, मनोज, रात। रात क्या है तत्भव शब्द है तो ये तत्सम शब्द नहीं है। रात का तत्सम क्या हो जाएगा रात्रि, ये तत्सम शब्द होगा। तो यहाँ पे तत्भव पूछा गया है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है तो रात तत्भव शब्द है। ऑप्शन डी सही है। रात का अगर रात तत्सम शब्द नहीं है रात तत्भव शब्द है। तत्सम होता तो रात्रि होता। अगला क्वेश्चन है तिक्त शब्द का तत्भव पूछा गया। तिक्त का क्या हो जाएगा तीता। ऑप्शन ए करेक्ट होगा तिक्त शब्द का तत्भव होगा तीता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विशेष पद है विशेष बताना है। यहाँ पे विशेष उमा, कालिमा, मधुरिका, महिमा। यहाँ पे क्या होगा विशेष पद कौन सा है उमा। उमा कैसा शब्द है विशेष है। अगला क्वेश्चन है एक मिनट दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे वाक्य में मुख्य विशेष है। दशरथ राम प्राण आकुल। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे वाक्य में मुख्य विशेष क्या थे क्या है प्राण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित शब्दों में विशेष कौन है? आकाशीय, आकाश, आराध्य, आश्रित। यहाँ पे विशेष पूछा गया है, विशेष क्या हो जाएगा? आकाश। विशेष से पूछा गया, विशेष शब्द क्या होगा? आकाश। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, वह एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष है, वह एक अच्छा विद्यार्थी है। यहाँ पे विशेष क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ। अग्नि कैसा शब्द है? विशेष शब्द है। अगला क्वेश्चन है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? यहाँ पे विशेष होगा, विशेष पूछा गया है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? पानी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, पानी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनासक्ति कैसा शब्द है? विशेष शब्द है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष है? पौष्टिक, पाठकीय, भावुक और विषाद। तो यहाँ पे विषाद कैसा शब्द है? विशेष शब्द है। विषाद विशेष शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? बनारसी, भारतवर्ष, बाजार, खेती। बनारसी कैसा शब्द है? विशेषण है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, बनारसी। अगला क्वेश्चन है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा, किसकी संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अपव्यय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण। अगला क्वेश्चन है, भंवरा का पर्यायवाची पूछा गया यहाँ पे। कुसुमकर, चक्रेश और कलघोष। भंवरा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? भंवरा का पर्याय इसमें से हो जाएगा द्विरेफ। ऐसे लिखा होगा, द्विरेफ। भंवरा का ये पर्यायवाची है, द्विरेफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? इसमें से पूछा गया कौन सा नहीं है? चंचरीक, श्लीमुख, द्विरेफ, द्विरद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चंचरीक, श्लीमुख, द्विरेफ भंवरे का पर्यायवाची है। इसमें से पूछा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा, द्विरेफ भंवरे का पर्यायवाची नहीं है। अगला है, इनमें से मछली का पर्यायवाची नहीं है। मछली का कौन सा पर्यायवाची नहीं? मत्स्य, मीन, सफरी, जलोदरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जलोदरी जो है मछली का पर्यायवाची नहीं है। मत्स्य, मीन, अंडभव, सफरी, झस, जल जीवन, जलोदरी ये मछली के पर्यायवाची हैं। जलोदरी मछली का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द होगा सुंदरी, दुर्गा, मछली, लक्ष्मी। मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? मीनाक्षी का पर्यायवाची होगा दुर्गा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक शब्द घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? अश्व, सैंधव, घोटक, तुरंग। तो इसमें से घोड़े का पर्यायवाची कौन नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ए। सैंधव, घोटक, तुरंग है, अश्व नहीं है। ए ऑप्शन इसका गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? पूछा गया है। बाजी, तुरंग, श्रदुल है। श्रदुल घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ नहीं पूछा गया है, तो श्रदुल घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। श्रदुल सिंह का पर्यायवाची। श्रदुल किसका है? सिंह का।
शरदुल सिंह का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है बाजी, अंबूधर, विजन, किंकर। तुरंग शब्द का पर्याय है, तुरंग शब्द का पर्याय पूछा गया तो क्या हो जाएगा, बाजी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वाजी शब्द का पर्यायवाची है अश्व, बेसर, श्रृंगाल, किंकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अश्व। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है। यहाँ पे है पूछा गया, आतंक, मृगांग, पंचानन, सिंधुर। निम्नलिखित में से यहाँ पे सिंह का पर्यायवाची शब्द है पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंचानन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे सिंह का पर्यायवाची है पंचानन है, पंचानन है, केहरी है, पंचानन, केहरी, नाहर, नाहर हो गया, शरदुल है, मृगराज है, वनराज है, मृगेंद्र है, केसरी है और ब्रयाग है। ये सिंह के पर्यायवाची हैं। और अगला क्वेश्चन है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है कुरंग, केसरी, भुजंग, तुरंग। मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है, केसरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है केसरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ये आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। ये आने वाले एग्ज़ाम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और ये आए हुए प्रश्नों की एक श्रृंखला है। इसकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड।